1772 में माधवराव मरा तो माधवराव का भाई उत्तराधिकारी बना, लेकिन माधवराव का चाचा उससे विरोध करके बनना चाहा, लेकिन नाना फडणवीस ने उसे रोक दिया और उसको पेंशन पर रख दिया 25,000 पर ईयर। और मृत पेशवा गंगाबाई के पुत्र को, जिसका नाम माधवराव नारायण था, उसे नाना ने पेशवा बना दिया। पेशवा बनाने के बाद माधवराव खुद से डिसीजन ना लेकर के नाना के डिसीजन पे डिपेंडेंट हो गया। इस तरह से धीरे धीरे करके नाना जो है वो समूचे राजनीति पे अपना अधिकार बना लिया। एक तरह से डिक्टेटरशिप, मनमाना शासन करने लगा। इस चीज से निराश होके 25 अक्टूबर 1795 को पेशवा माधवराव आत्महत्या कर लिया। तो अगला पेशवा रघुराव का बेटा बाजीराव द्वितीय बना। वह नाना फडणवीस का शत्रु बन गया। साथ ही बाजीराव द्वितीय 4 दिसंबर 1796 को पेशवा बना और नाना फडणवीस उसका प्रधानमंत्री। सन 1800 में फडणवीस की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ बहुत कुछ बदल गया। फडणवीस एक बहुत ही अच्छा राजनीतिज्ञ था। उसके मरने के बाद मराठा सरदार के पास उतनी राजनीति की ज्ञान अब नहीं रह गई थी, क्योंकि जितने भी दिग्गज नेता थे, महादजी सिंधिया, मल्हारराव होलकर और तुकोजी होलकर, और इनके साथ अभी ये लोग पहले ही मर चुके थे और अभी 1800 में नाना फडणवीस भी चल बसे। अब मराठा साम्राज्य में वैसे दिग्गज नेता नहीं बचे। महादजी सिंधिया का भतीजा और दत्तक पुत्र दौलतराव सिंधिया, वो चाहता था कि पूना में उसका साम्राज्य स्थापित हो, उसका धाक बने। और जसवंत राव होलकर, जो तुकोजी होलकर का बेटा था, वो चाहता था कि पूना में उसका शासन रहे। वो अपना वहाँ धाक जमाना चाहता था। और नाना फडणवीस के मरने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय आज़ाद हो गया, खुलकर कुछ भी कर सकता था। तो उसने उन दोनों में लड़ाई करवाता था षड्यंत्र के द्वारा, जसवंत राव होलकर और दौलतराव सिंधिया के बीच, जिससे मराठा साम्राज्य आपस में ही कमजोर होता चला गया। और लास्ट में सिंधिया यानी दौलतराव सिंधिया अपना श्रेष्ठता स्थापित करने में सफल रहा और बाजीराव द्वितीय पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंत होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी। तो बदले में जसवंत होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा दौलतराव सिंधिया को पराजित किया और पूना पर अधिकार कर लिया। तो बाजीराव द्वितीय जो है भागकर बेसिन में शरण लिया। बेसिन जगह है गुजरात में। और 1802 में अंग्रेजों से एक संधि की, जिसे बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान दूसरी तरफ अंग्रेजों में 1798 में वेलिजली गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया और उसने क्विट इंडिया एक्ट के तहत कहा गया था कि राजनीति में, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना है, उसका उसने उल्लंघन किया। और वो चाहता था कि मराठों के बीच का जो राजनीति मामला है उसमें वो हस्तक्षेप करे, परंतु उस समय नाना फडणवीस जिंदा थे, तो उन्होंने प्रतिकार किया, विरोध किया। 1800 पे जब फडणवीस मर गए तो वेलिजली को एक मौका मिला, और जब 1800
2 में बाजीराव द्वितीय भागकर बेसिन में गया तो वेलिजिली को भी एक मौका मिल गया संधि करने का, ताकि हस्तक्षेप वो कर सके मराठा साम्राज्य में। बेसिन की संधि की शर्तें निम्न थीं। पहला, पूना को अंग्रेजी संरक्षण में रखा जाना तय हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय तथा अंग्रेज पैदल सैनिक जिनका कंट्रोल इंग्लैंड के हाथ में रहेगा, वो सैनिक दल पूना के चारों तरफ रहेंगे संरक्षण देने के लिए। दूसरी संधि, गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य के प्रदेश, नर्मदा नदी के आसपास का प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपया थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वो कंपनी को दे दी। पॉइंट, कंपनी को सूरत नगर दे दिया। अन्य राज्यों से संबंध कैसे रखे जाएंगे, ये अधिकार भी पेशवा ने कंपनी को दे दिया। साथ ही चौथा में निजाम से चौथ प्राप्त करने का जो अधिकार था वो छोड़ दिया और गायकवाड़ के विरुद्ध, जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है, उसको से युद्ध ना करने का वचन दिया। नेक्स्ट पॉइंट, छठा, अंग्रेजी विरोधी अन्य यूरोपीय जैसे फ्रांसीसी हो या डच हो या जो भी उस समय के थे, वो अगर पूना के साम्राज्य में सैनिक के तौर पर हैं विदेशी कोई, तो उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। निजाम से युद्ध हो या गायकवाड़ से युद्ध हो, उसमें अंग्रेज मध्यस्थता करेंगे, ये स्वीकार किया गया। ये संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और वेलिजिली के बीच हुआ। गवर्नर जनरल वेलिजिली ने 1803 ईस्वी में होलकर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराया और पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुनः उसका राज्य सौंप दिया। 1804 में जसवंत होलकर ने भारतीय राजाओं की संयुक्त सेनाओं के साथ अंग्रेजों को युद्ध में परास्त करने का एक और प्रयास किया, लेकिन उसमें भी वो असफल रहा। इस तरह से एक मराठा शक्ति दूसरे मराठा शक्ति पर आक्रमण करने का दोनों निर्बल होते चला गया और बेसिन के संधि के बाद पेशवा का अधिकार छीन हो गया और अंग्रेजों का अधिकार बढ़ गया। उनकी स्थिति सर्वोच्चता की हो गई। पेशवा मराठा साम्राज्य का मुखिया अंग्रेजों पर निर्भर हो गया और अन्य मराठा सरदार ने भी इस पद की गरिमा का ह्रास किया। यह सब अंग्रेजों ने इस संधि के माध्यम से बिना किसी बड़े एवं लंबे युद्ध के हासिल किया, जिसे निजाम यानी हैदराबाद, जो अंग्रेजों के संरक्षण में था, उसे मराठों ने परेशान करना बंद कर दिया। तृतीय मराठा अंगल युद्ध 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। इसका प्रमुख कारण है कि गवर्नर जनरल अब नए बदले गए और वो हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो भारत आए और उन्होंने राज्यों का मान न रख करके राज्यों को अधीन में रखना स्टार्ट कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था 1813 से 1823 के बीच का। अब मराठों की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। 1811 में जसवंतराव होलकर ने गुप्त रूप से अपने भाई काशीराव और भतीजे खंडेराव की हत्या कर डाली और इन घटनाओं से उसका दिमाग पर बुरा असर पड़ा और पागल की भांति हो गया और अंततः 1811 में मर गया। अब शासक की जगह शासिका बनी, वो गृहस्वामिनी तुलसी बाई बनी। तुलसी बाई के सहयोग के लिए जसवंत राव के मंत्री बलराम सेठ तथा मध्य भारतीय पठानों के नेता अमीर खान का समर्थन प्राप्त था, परंतु ये लोग मिलकर भी राज्य का सही उचित शासन नहीं कर पाए। और दूसरे तरफ दौलत राव सिंधिया का वित्तीय कोष वो कम हो गया था। सेना का खर्च निकालने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सैनिकों को जिलों से खुद रुपए इकट्ठे करने की आज्ञा दे दी।
इससे सेना का नैतिक स्तर गिर गया और सिंधिया अपने सेनापति पर मजबूत नियंत्रण नहीं रख पाया। और मराठा के एक और प्रदेश जिसका शासक रघुजी भोसले था, उस राज्य पर पिंडारियों और पठानों के हमले के कारण वो बुरी तरह से त्रस्त था, परेशान था उनके हमलों से। इसलिए तीनों मराठा सरदारों में से कोई भी खुलकर अंग्रेजों का विरोध करने की हालत में नहीं था, जबकि 1805 के संधि के बाद से वे मन ही मन चाह रहे थे कि अंग्रेजों की इस संधि से किस तरह आज़ादी मिले। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन 1811 से पूना में ब्रिटिश रेसिडेंट था। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग भारत आया गवर्नर जनरल बनकर। उसने एल्फिंस्टन को आदेश दिया कि मराठा के पेशवा की शक्तियों को सीमाबद्ध कर दे। एल्फिंस्टन ने बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न होने पर भी 13 जून 1817 को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाया, जिसके तहत पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। दौलत राव सिंधिया को 1817 5 नवंबर को ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा अंग्रेजों के द्वारा प्रेशर देने पर। इसके बदले अंग्रेजों ने पिंडारियों से रक्षा करने का वचन दिया। रघुजी भोसले 22 मार्च 1816 को मर गया। उसका निर्बल पुत्र परसोजी उसका उत्तराधिकारी हुआ। परसोजी का एक योग्य किंतु महत्वाकांक्षी चचेरा भाई अप्पा साहब था। वह गद्दी पाने की आकांक्षा रखता था। वह प्रारंभिक उपाय के रूप में एजेंसी प्राप्त करना चाहता था। वो चाहता था कि उसका अभिभावक बनके काम उसने 27 मई 1816 को सहायक मित्रता की एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया अंग्रेजों के साथ। तरह से पूना ले लिया पेशवा बाजीराव से, ग्वालियर ले लिया सिंधिया से और नागपुर ले लिया भोसले से। नागपुर का अप्पा साहब और जसवंत राव होलकर का पुत्र मल्हार राव होलकर द्वितीय, इन दोनों ने अपने अपने जगह से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध स्टार्ट कर दिया। 27 नवंबर 1817 को नागपुर में अप्पा साहब की सेना परास्त हो गई और अप्पा साहब पंजाब भाग गए, जहां 1840 में उनकी मृत्यु हो गई। होलकर के सिपाही 21 दिसंबर 1817 में महिदपुर में हिस्लॉप द्वारा पराजित हो गए। भोसले को सीताबर्डी में अंग्रेजों ने हराया और पेशवा 2 बार अंग्रेजों से लड़ाई किया। एक खड़की में अपना पराजय देखा, जो 1 जनवरी 1818 को था कोरेगांव में, और दूसरा 20 फरवरी 1818 को अस्थि में, यानी किरकी। इसके बाद पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया सर जॉन मेलकॉम के सामने। अंततः बाजीराव द्वितीय का पूना का प्रदेश कंपनी में मिला लिया गया और अन्य मराठा राज्य जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ की राजनीतिक और सैनिक शक्ति में कटौती की गई और उन्हें अंग्रेजों के अधीन होकर शासन करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार मराठा शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया और पेशवा का पद हमेशा के लिए हटा दिया गया।